हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डी फार्म फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 लेक्चर नंबर 2। टॉपिक इस लेक्चर का रहने वाला है इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स। इसमें पढ़ेंगे हम गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एजेंट्स, एड्जॉर्बेंट्स, प्रोटेक्टिव्स, कैथार्टिक्स, एसिडिफाइंग एजेंट्स। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ क्या बोला गया है, इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स, ये हमारे चैप्टर का नाम है। फिर हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। अब भाई इंट्रोडक्शन क्या बताएगा भाई? इंट्रोडक्शन कह रहा है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एजेंट्स आर इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस used to treat disorders of digestive tract such as hyperacidity, indigestion, constipation, diarrhea and gastric irritation। अब देखिए ये जो नाम अभी हमने लिए, हाइपर एसिडिटी, ठीक है, आपके दिमाग में एसिडिटी एसिडिटी थोड़ा याद आएगा। इनडाइजेशन ये भी आपको पता है, कॉन्स्टिपेशन पता है आपको कि कब्जी होती है, डायरिया आपको पता है कि हिंदी में दस्त बोलते हैं, ठीक है, और गैस्ट्रिक इरिटेशन मतलब पेट में। गैस्ट्रिक का मतलब अब आप सब जानते हैं कि भाई गैस्ट्रिक का मतलब होता है स्टमक यानी पेट। तो इन सब से अपन क्या समझ सकते हैं भाई? इन सब से समझ सकते हैं अपन कि ये पेट की बीमारियां हैं, ठीक है। तो आइए गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एजेंट्स और पेट, इनका क्या लेना देना है हम वो जानते हैं। भाई ये बोल रहा है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एजेंट्स जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक होते हैं, यानी इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस होते हैं। ये क्यों कहा भाई? इनऑर्गेनिक का क्या मतलब होता है? इसमें भाई कार्बन नहीं होता, ठीक है, इसीलिए क्या बोला है इनको? इनऑर्गेनिक। जिन चीजों में कार्बन होता है उनको बोलते हैं ऑर्गेनिक, ठीक है। तो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एजेंट इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स हैं जो यूज टू ट्रीट डिसऑर्डर्स। मतलब डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है भाई? फंक्शंस का क्या होना? लॉस होना, ठीक है। तो क्या बोलता है भाई? गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एजेंट्स क्या करते हैं? ट्रीट करते हैं डिसऑर्डर्स, किसके? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में क्या आता है भाई? हमारी इसोफेगस आती है, हमारा स्टमक आता है, इंटेस्टाइन आती है, लार्ज इंटेस्टाइन आती है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है भाई? गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एजेंट्स अपन तब लेते हैं जब इन्होंने, जैसे स्टमक ने जो इसका नॉर्मल एक्शन करा जो है वो खो दिया है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? डिसऑर्डर। कि भाई नॉर्मल एक्शन था वो खो देना, उसको डिसऑर्डर बोलेंगे, ठीक है। तो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एजेंट्स क्या हो गए भाई? वो एजेंट्स, वो इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल एजेंट्स जो हम लेते हैं जिनसे क्या ट्रीट हो? डिसऑर्डर ट्रीट हो, किसका? डाइजेस्टिव सिस्टम का। कौन से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं? हाइपर एसिडिटी हो सकती है, इनडाइजेशन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया या गैस्ट्रिक इरिटेशन हो सकती है। ये सारे क्या हैं? ये सारे डिसऑर्डर्स है डाइजेस्टिव सिस्टम के, ठीक है। दीज एजेंट्स, ये एजेंट्स न्यूट्रलाइज स्टमक एसिड, प्रोटेक्ट गैस्ट्रिक म्यूकोसा, एडजॉर्ब टॉक्सिन्स और प्रोमोट बोवल इवैक्यूएशन। इन शब्दों का मतलब समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यहां पे बताया गया है कि ये काम कैसे करते हैं। तो देखिए ये क्या बोल रहा है, ये कैसे काम करते हैं? या तो ये न्यूट्रलाइज कर दे स्टमक के एसिड को। हम सब जानते हैं भाई स्टमक में HCl होता है, ठीक है, HCl, स्टमक में HCl होता है। या तो ये हमारे स्टमक के HCl को न्यूट्रलाइज करने का काम कर देते हैं, या प्रोटेक्ट करते हैं गैस्ट्रिक म्यूकोसा। गैस्ट्रिक म्यूकोसा जो भी हमारा स्टमक है, जो उसके अंदर की जो लेयर है, ठीक है, उसको बोलते हैं गैस्ट्रिक म्यूकोसा, ठीक है। या उसका बचाव करने के लिए इनको ले सकते हैं, या स्टमक एसिड न्यूट्रलाइज करने के लिए इनको ले सकते हैं, या किस लिए ले सकते हैं? एड्जॉर्ब टॉक्सिन्स। एड्जॉर्ब टॉक्सिन का क्या मतलब है? एड्जॉर्ब का मतलब होता है कि भाई सरफेस पे अटकना, उसको एड्जॉर्ब बोलेंगे, इतना समझिए अभी। तो क्या लिखा है? एड्जॉर्ब टॉक्सिन। टॉक्सिन क्या होते हैं? जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हैं, जो हमारी बॉडी के लिए जहर का काम करेंगे, उनको टॉक्सिन बोलेंगे। तो ये क्या है? ये बोलते हैं भी इनऑर्गेनिक, ये जो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एजेंट्स हैं ये एड्जॉर्ब कर लेते हैं टॉक्सिन्स को, मतलब अपने सरफेस पर टॉक्सिन्स को पकड़ लेते हैं। फिर क्या होता है? फिर बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया भाई? टॉक्सिन्स जब बॉडी में क्या हो गए, इनके ऊपर एड्जॉर्ब हो गए, फिर बॉडी से बाहर निकल गए, तो क्या होगा? हार्मफुल इफेक्ट नहीं आएगा टॉक्सिन्स का, ठीक है ना। या और किस तरीके से काम कर सकते हैं भाई? या काम कर सकते हैं ये बोवल प्रमोट करके बोवल इवैक्यूएशन को। बोवल इवैक्यूएशन क्या होता है भाई? पेट में क्या होते हैं? बोवल मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है। इंटेस्टाइन सिकुड़ती है, रिलैक्स होती है, ईसोफेगस सिकुड़ती है, रिलैक्स होती है, स्टमक सिकुड़ता है, रिलैक्स होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं बोवल मूवमेंट्स, ठीक है। तो इससे क्या होता है?
खाना पचता है, खाना आगे को पुश होता है। और बोवल इवैक्यूएशन का पर्टिकुलरली यहाँ मतलब है कि खाने को बॉडी से बाहर निकालना, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, बोवल इवैक्यूएशन, ऐसे काम कर सकते हैं, ठीक है ना। ये हम सब समझ गए भाई, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एजेंट्स इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं। इनका क्या काम होता है भाई, इनका काम होता है स्टमक यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर्स को ट्रीट करना। डिसऑर्डर का मतलब क्या है भाई, जो नॉर्मल फंक्शनिंग है वो उसकी क्या हो गई है, डिस्टर्ब हो गई है डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो उसको ठीक करने के लिए क्या लेते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एजेंट्स। कैसे क्या डिसऑर्डर्स होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, इंडाइजेशन हो सकती है, हाइपर एसिडिटी हो सकती है, ठीक है, गैस्ट्रिक इरिटेशन, ठीक है। अब गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एजेंट्स ये तो ले लिए, काम कैसे करते हैं, या तो स्टमक का एसिड न्यूट्रलाइज कर दें, या स्टमक या जो भी गैस्ट्रिक हमारा जो ट्रैक्ट है उसकी म्यूकोसा को प्रोटेक्ट करें, ठीक है, या टॉक्सिन अगर कोई हमारी बॉडी में चला गया है तो उसको क्या करें, अपने सरफेस पर एब्जॉर्ब करके बॉडी से बाहर निकाल दें, या क्या करें, पेट और बॉडी से जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस या जो भी खाने का हमारा जो डाइजेस्ट होके जो वेस्ट बना है उसको बॉडी से क्या करें, बाहर निकाल दें, ठीक है। तो इवैक्यूएशन का मतलब क्या होता है, बाहर निकालना, ठीक है, तो ऐसे ये काम कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं, ठीक है, आगे क्या लिखा है देखिए, इनके बारे में बता रखा है कि भाई गैस्ट्रोइंटेस्टिनल जो एजेंट है वो कैसे कैसे हो सकते हैं। पहला आता है भाई एंटासिड्स। एंटासिड्स नाम से ही पता चल रहा है, एंटा यानी एंटी, एसिड यानी एसिड के एंटी, एंटी का मतलब क्या होता है, उल्टा, तो ये क्या बोला है भाई, एंटासिड्स यानी एसिड से उल्टा काम करने वाले। तो एग्जांपल क्या है भाई, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मेगाल्ट्रेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। अब हम सब जानते हैं कि हाइड्रोक्साइड जब भी आएगा तो मतलब कि ये बेसिक चीज है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, फिर हाइड्रोक्साइड आया तो बेसिक है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट ये हम सब जानते क्या होता है, बेस होता है, ठीक है। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं भाई, एंटासिड में क्या आते हैं, जो बेस है ना, बेसिस जो होते हैं वो हम देते हैं पेशेंट्स को। तो एंटासिड्स का उल्टा काम कौन करता है, बेस करता है, इसीलिए हम बेस देते हैं। तो कैसे काम होगा भाई, न्यूट्रलाइज कर देगा गैस्ट्रिक एसिड को, ठीक है। फिर होते हैं एसिडिफाइंग एजेंट्स, ठीक है, जैसे कौन सा यूज होता है भाई, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है। कईयों में क्या होता है, बॉडी में जो स्टमक है ना उसके अंदर जो एसिड है वो उतना फंक्शनल अपना नहीं कर पाता, उसका फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाती है, या बॉडी में एसिड बनता नहीं है, ठीक है। तो अगर वो एसिड बॉडी में नहीं बनता तो उससे क्या होगा भाई, जो हमारा खाना है वो पच नहीं पाएगा, ठीक है, और खाना नहीं पचेगा तो क्या है भाई, बॉडी में बहुत दिक्कत आएगी, ठीक है। तो अब क्या है भाई, एसिडिफाइंग एजेंट्स उन पेशेंट को देते हैं जिनकी बॉडी में एसिड बनना बंद हो गया है, ठीक है, या सही तरीके से काम नहीं कर रहा। तो क्या क्या एजेंट्स होते हैं भाई, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये है, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, ये दो एजेंट्स दिए जाते हैं। क्या काम करते हैं, इंक्रीज करते हैं गैस्ट्रिक एसिडिटी को, ठीक है। फिर अगला है एडजॉर्बेंट। अभी बात करी कि भाई टॉक्सिन को सरफेस पे एडजॉर्ब करके बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, तो ये काम कौन करता है, ये काम करता है एडजॉर्बेंट, ठीक है। इसमें कौन से आते हैं, एक्टिवेटेड चारकोल आते हैं, लाइट केओलिन आते हैं, ठीक है, एक्टिवेटेड चारकोल, लाइट केओलिन, ठीक है। ये क्या करते हैं, टॉक्सिन को सरफेस पे एडजॉर्ब कर लेते हैं, या बैक्टीरिया को सरफेस पे एडजॉर्ब करके बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। फिर अगला आता है प्रोटेक्टिव्स, ठीक है, बिस्मथ सब कार्बोनेट इसका एग्जाम्पल है। प्रोटेक्टिव्स हम समझ गए भाई, प्रोटेक्टिव्स क्या काम करते हैं, जो अंदर की म्यूकोसा है, ठीक है, जो स्टमक की म्यूकोसा है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। फिर है कैथार्टिक्स, ठीक है, एग्जाम्पल्स देखिए, मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, ठीक है। काम क्या लिखा है भाई इसका, रिलीव कॉन्स्टिपेशन। कैथार्टिक्स का मतलब काम क्या होता है, कैथार्टिक्स का काम होता है जो कब्जी है उसको क्या करना, बॉडी से रिमूव खत्म करना, और जो अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल बना हुआ है वो क्या करते हैं, उसको बॉडी से बाहर निकालते हैं। अब ये कैसे करते हैं, ठीक है, ये कर सकते हैं स्टूल सॉफ्टनिंग का काम, ठीक है, कि जो खाना बना है वो क्या बनता, जो खाने का जो हमने खाना खाया है उसका जो वेस्ट मटेरियल बॉडी में बना है, ठीक है, उसके साथ ये क्या कर सकते हैं, उसको सॉफ्ट कर सकते हैं, ठीक है, या उसमें वाटर कंटेंट बढ़ा सकते हैं जिससे क्या हो, वो बॉडी से बाहर निकल जाए आसानी से, ठीक है। सबसे पहला एजेंट अब हमारा आ चुका है, क्या है भाई, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, ठीक है। तो ये पहला जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एजेंट आया है वो है हमारा एंटासिड, उसके अंदर आता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल। तो चलिए इसका केमिकल फॉर्मूला देख लें, AlOH3, ये क्या है, इसका केमिकल फॉर्मूला है,
कैटेगरी किसमें आता है भाई? नॉन सिस्टमिक एंटासिड में आता है। ठीक है, नॉन सिस्टमिक क्या मतलब है भाई? पूरी ओवरऑल बॉडी में फंक्शन नहीं करता, केवल स्टमक में फंक्शन करेगा। ठीक है, ये भी हम समझ गए भाई। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन कैसे आती है भाई? ओरल सस्पेंशन आ सकते हैं, जेल की फॉर्म में आ सकता है, च्यूएबल टैबलेट आ सकती हैं, या कॉम्बिनेशन एक या दो से ज्यादा, सॉरी एक या एक से ज्यादा उसमें क्या डाल रखे हो, ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल या ऐसे कोई बेस डाल रखा हो, तो ऐसे सिरप बने हुए भी आते हैं। एग्जाम्पल देख लें, डाइजीन सिरप आता है जिसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी और साइमेथिकोन भी है। ठीक है, फिर आता है जेलुसिल सस्पेंशन जिसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। फिर आता है एक म्यूकेन जेल जिसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ ऑक्सेटाकेन ये भी है। ठीक है, अब देखिए इसकी प्रॉपर्टीज देखिए क्या होता है भाई? व्हाइट होता है, बल्की होता है, एमोर्फस जेल होता है। ठीक है, या एक पाउडर हो सकता है ये। ठीक है, ऑर्डरलेस होता है, टेस्टलेस होता है, या स्लाइटली चौकी हो सकता है। चौक मतलब हम जो नॉर्मल बोर्ड पर चौक से लिखते हैं ना, वैसा। ठीक है, इनसॉल्युबल इन वाटर एंड एल्कोहल, वाटर और एल्कोहल में क्या होगा? इनसॉल्युबल होगा। डाइल्यूट मिनरल एसिड जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसमें सॉल्युबल होगा। एल्कलीस एग्जांपल है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, उसके अंदर सॉल्युबल होगा। और एयर के अंदर क्या है? ये स्टेबल है। एयर इसको कोई ऐसा दिक्कत नहीं आएगी, स्टेबिलिटी इश्यूज नहीं आएंगे। आगे केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे हम इसकी। क्या है भाई? एम्फोटेरिक कंपाउंड, बोथ। क्या देखिए, एम्फोटेरिक कंपाउंड है मतलब बोथ एसिड और बेस दोनों की तरह काम कर सकता है। ठीक है, क्या करता है भाई? रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्या किया? रिएक्ट कर गया। देखिए HCl से रिएक्ट करेगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड और वाटर बना लेगा। ठीक है, जिससे क्या होगा? न्यूट्रलाइज गैस्ट्रिक एसिड, गैस्ट्रिक एसिड है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। डज नॉट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ये प्रोड्यूस नहीं करता। ठीक है, यानी CO2। ठीक है, ये प्रोड्यूस नहीं करता। ठीक है, इनसॉल्युबल एल्यूमिनियम फॉस्फेट। ठीक है, इंटेस्टाइन में जाकर क्या बन जाएगा भाई? एल्यूमिनियम फॉस्फेट। इनसॉल्युबल इसलिए लिखा है कि वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी इंटेस्टाइन उसको। ठीक, केमिकल रिएक्शन देखिए, इधर सीधी सीधी दे रखी है भाई। AlOH3 ये हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है। HCl कहाँ का? स्टमक का। आपस में रिएक्ट करा, बन गया AlCl3। ठीक है, AlCl3 बन गया और साथ में क्या निकला? 3H2O। ऊपर लिखा है देख लिए, डज नॉट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें प्रोड्यूस नहीं हुई। Cl3 से क्या हुआ? ये देखिए, ये बेस है, ये एसिड है। एसिड प्लस बेस इक्वल्स टू सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्ट है, ये हमारा वाटर। ठीक है ना, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई एक। इसने क्या किया? स्टमक के एसिड को न्यूट्रलाइज कर दिया। आगे देखते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखा है इसका। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड स्लोली रिएक्ट विद गैस्ट्रिक एसिड। ठीक है, टू फॉर्म एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड वाटर। ठीक है, इससे क्या हो गया? गैस्ट्रिक का जो पीएच है वो बढ़ गया। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 3 to 5 इस पीएच पे आ जाता है। दिस रिड्यूसेस पेप्सिन एक्टिविटी एंड प्रोटेक्ट्स द गैस्ट्रिक म्यूकोसा। ठीक है, इट इज अ नॉन सिस्टमिक एंटासिड सो वेरी लिटिल एल्यूमिनियम इज एब्जॉर्ब्ड। अब मेरी बात समझे, इसमें क्या लिखा है भाई? अभी बात कर ली कि भी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है स्टमक के एसिड से, AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड बन जाता है और वाटर बनता है। ये समझ गए। ठीक है, इससे क्या होता है? पीएच है जो पेट का वो 3 से 5 के बीच में आ जाता है। इस पीएच पर आने से क्या होता है? जो पेप्सिन है, पेप्सिन क्या है? एक है जो प्रोटीन्स के डाइजेशन में काम आता है। ठीक है, उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है। ठीक है, और उससे क्या होता है? गैस्ट्रिक म्यूकोसा है वो प्रोटेक्ट हो जाती है। ठीक है, इट इज अ नॉन सिस्टमेटिक एंटासिड, नॉन सिस्टमिक एंटासिड है। इसका क्या मतलब है? कि ये जो एल्यूमिनियम इसके साथ हमारी बॉडी में जाता है तो क्या है? बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करेगी, तो कोई गैस्ट्रिक इरिटेशन या ऐसा कोई साइड इफेक्ट इसमें नहीं आएगा। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। स्टोरेज है बिलो 30 डिग्री की टाइट क्लोज कंटेनर में रखना है, फ्रीजिंग से बचाना है, और क्या करना है भाई? सस्पेंशन के रूप में ही आता है और इसको क्या करना है? अच्छे से शेक करना है पीने से पहले। यूजेस क्या है इसके? हाइपर एसिड में जब एसिड बॉडी में ज्यादा बनने लग जाता है तो उससे क्या होता है? डकार आते हैं। ठीक है, पेट में जलन। ठीक है, यहाँ गले में जलन ये हो सकता है। साथ ही पेट की जो म्यूकोसा है वो जल सकती है क्योंकि अंदर बहुत कंसंट्रेटेड एसिड है। ठीक है ना, तो कि और क्या हो सकते हैं? देखिए, गैस्ट्रिक अल्सर में इसका यूज करते हैं। गैस्ट्रिक अल्सर होता है पेट के अंदर छाले हो जाना, उनको बोलते हैं गैस्ट्रिक अल्सर। तो उसमें क्या होगा भाई? अगर उसके ऊपर एसिड लगेगा
तो उससे वो और इरिटेशन पैदा करेगा और जलन होएगी, तो इसीलिए बेस डालते हैं ताकि ये न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, तो इनके ऊपर ना ज्यादा कोई पेशेंट को दर्द महसूस नहीं होता। डुओडेनम में अल्सर हो जाते हैं, उसके ट्रीटमेंट में इसको लेते हैं। हार्ट बर्न होता है, चेस्ट में एक बर्निंग सेंसेशन होती है, एक बर्निंग पेन होती है, ये किस कारण होती है, जब एसिड क्या होता है बॉडी में बढ़ जाता है, उसको हम हार्ट बर्न बोलते हैं। ठीक है, अपने एडवांटेजेस क्या हैं इसके, अब लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, लंबे समय तक एक्शन देता है, सिस्टमिक एल्कलोसिस नहीं करता। सिस्टमिक एल्कलोसिस है भाई, सिस्टमिक एल्कलोसिस का मतलब है कि हाँ ये कंडीशन है जिसमें हम क्या देते हैं, एसिडिफाइंग एजेंट्स देते हैं। इसमें क्या है भाई, स्टमक के अंदर एसिड प्रोड्यूस होना कम हो जाता है या बंद हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टमिक एल्कलोसिस बोलते हैं, कि बॉडी के अंदर जो बेसिक एनवायरनमेंट बनने लग गया है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं तो सिस्टमिक एल्कलोसिस से क्या करता है, ये बचाता है। ठीक है, इसका ये एडवांटेज है कि इसका जो साइड इफेक्ट है वो सिस्टमिक एल्कलोसिस नहीं है। डिसएडवांटेजेस क्या, भी कॉन्स्टिपेशन कर सकता है। ठीक है, फॉस्फेट डिप्लीशन ऑन प्रोलॉन्ग्ड यूज, अभी हम बात करी थी कि भाई इंटेस्टाइन में फॉस्फेट के साथ बाइंड होता है, ठीक है, और बॉडी से निकलता है, तो इसके साथ कारण क्या हो सकता है भाई, फॉस्फेट की बॉडी में कमी हो सकती है। ठीक है, अगर लंबे समय तक। नेक्स्ट एंटासिड आता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, केमिकल फॉर्मूला MgOH2, कैटेगरी एंटासिड है विद माइल्ड कैथार्टिक, यानी बॉडी से स्टूल पास कराने में मदद करते हैं, वो कैथार्टिक। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन कौन सी आती है भाई, सस्पेंशन के रूप में आ सकता है, च्यूएबल टैबलेट आ सकती है, या कॉम्बिनेशन एंटासिड सिरप्स आ सकते हैं। ठीक है, ब्रांड देखिए फिलिप्स मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आता है, जिसमें कंपोजिशन क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। फिर एक डाइटन नाम से आता है, उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। फिर जेलुसिल है, उसमें भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, जेलुसिल तो ऊपर अभी बात कर रही है, उसमें क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखें तो व्हाइट पाउडर आता है, चाबी लेनी है आपको, चाबी इधर देखो, इधर तो नहीं है चाबी, नहीं। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसमें क्या बोलता है, व्हाइट पाउडर आता है, ओडरलेस होता है, स्लाइटली एल्कलाइन टेस्ट है इसका, वाटर में ये इनसॉल्यूबल है प्रैक्टिकली, ठीक है, और डाइल्यूट एसिड्स में सॉल्यूबल होता है। समझ गए, सिंपल है, ये चीज़ें याद रखने की हैं, बहुत आसान है, आसानी से याद हो जाती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज देखें तो भाई स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन हाइड्रोक्साइड है, स्ट्रॉन्ग है भाई, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मेटल के साथ हाइड्रोक्साइड बनते तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग है नेचर में, तो मैग्नीशियम क्या है, वो भी मेटल है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है भाई, स्ट्रॉन्ग एल्कालाइन हाइड्रोक्साइड है। समझ गए, न्यूट्रलाइजेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड रैपिडली, जल्दी जल्दी एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, वहीं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड था वो क्या करता है, वो स्लो करता है, ये क्या करता है, फास्ट। डज नॉट लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ये भी नहीं छोड़ता। ठीक है, फॉर्म्स मैग्नीशियम क्लोराइड। अब ऊपर हमने क्या बात करी थी भाई, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड था, उसकी रिएक्शन HCl से कराई थी, एल्यूमिनियम क्लोराइड बन गया था और वाटर बन गया था। सेम यहां पर है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लिया की जगह, साथ में HCl से रिएक्शन करानी है भाई, ये तो स्टमक का HCl है, ठीक है ना, ये तो स्टमक का HCl है, इससे ही रिएक्ट कराना है, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये HCl हो गया, ठीक, बन गया हमारा सॉल्ट, क्या बन गया भाई हमारा वाटर। तो एसिड सॉरी बेस प्लस एसिड गिव सॉल्ट प्लस वाटर, वही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इससे क्या होगा, इससे हमारा पेट पर एसिड ज्यादा बन गया है, थोड़ा कंट्रोल आ जाएगा, थोड़ा न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो हमको हार्ट बर्न जैसी बीमारी, हार्ट बर्न जैसी सिचुएशन नहीं आएगी। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बहुत जल्दी न्यूट्रलाइज कर देता है गैस्ट्रिक एसिड, गैस्ट्रिक पीएच क्या होता है, पीएच बढ़ जाता है। ठीक है, हायर डोजेस क्रिएट ऑस्मोटिक इफेक्ट बाय रिटेनिंग वाटर इन द इंटेस्टाइन, स्टिमुलेटिंग बॉवल मूवमेंट्स। अभी ऊपर बात करी कि भाई ये कैथार्टिक भी है, साथ में ये क्या है, साथ में एंटासिड भी है। कैथार्टिक क्या थे भाई, कैथार्टिक थे जो बॉडी से स्टूल पास करा देते हैं। वो स्टूल पास कैसे कराते हैं वो भी हमने बात की थी, या तो उसमें पानी डाल देंगे, ठीक है, हमारा जो वेस्ट मटेरियल बॉडी में बना है उसमें वाटर कंटेंट बढ़ा देंगे, या उसको सॉफ्ट करके क्या करेंगे, बॉडी से निकाल देंगे। वही ये बता रहा है कि ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कैथार्टिक के रूप में कैसे काम कर रहा है। देखिए, हायर डोजेज में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देते हैं तो वो क्या करता है,
एक ऑस्मोटिक इफेक्ट बनाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है भाई, जो वाटर हमारे जो इंटेस्टाइन में है, ठीक है, वो क्या होता है भाई, वो हमारे स्टूल के अंदर ही रहता है, और उससे क्या होता है, जो स्टूल है वो सॉफ्ट हो जाती है और बॉडी से बाहर निकल जाती है, जिससे क्या होता है भाई, बॉडी से बाहर निकल, तो हमको कॉन्स्टिपेशन क्या हो गया, कॉन्स्टिपेशन ट्रीट हो गया, उससे कॉन्स्टिपेशन ठीक हो गया। स्टोरेज, स्टोर बिलो 30 डिग्री, प्रोटेक्ट फ्रॉम मॉइस्चर, कीप कंटेनर टाइटली क्लोज्ड, यूजेस हाइपर एसिडिटी में, हार्ट बर्न में, कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। जब भी कॉन्स्टिपेशन में देंगे तो एक हाई डोज में देना पड़ेगा, ये लिखा हुआ है। एडवांटेजेस, रैपिड ऑनसेट है, साथ साथ कॉन्स्टिपेशन भी ठीक कर देता है। डिसएडवांटेजेस है भाई, कॉन्स्टिपेशन ठीक करता है पर इसके साथ क्या है, डायरिया हो सकता है। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि जिसको कॉन्स्टिपेशन है, क्योंकि ये क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, तो ये रिएक्ट करके क्या कर सकता है भाई, जो पेशेंट है उसको कॉन्स्टिपेशन थी पहले उसमें दिया, और उसको अब क्या हो गई, अब उसको डायरिया हुआ, ठीक है ना, तो ये इसका साइड इफेक्ट हो गया। हाइपर मैग्नीसीमिया एंड रीनल फेलियर, हाइपर मैग्नीसीमिया मतलब मैग्नीशियम आयंस की कंसंट्रेशन बॉडी में बढ़ा देता है, रीनल फेलियर का चांस उससे हो जाता है, ठीक है। अब मेगाल्ट्रेट की बात कर रही है, मेगाल्ट्रेट क्या होता है भाई, हाइड्रेटेड यानी वाटर इसके अंदर होगा, ठीक है, हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड सल्फेट कॉम्प्लेक्स, एक कॉम्प्लेक्स बनता है इसमें, ठीक है। कैटेगरी कॉम्बिनेशन एंटासिड है। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस देखें तो क्या है भाई, सस्पेंशन, टैबलेट, ओरल जेल, ब्रांड, ठीक है। तो हम क्या भाई देख लीजिए वापस एक बार, मेगाल्ट्रेट क्या है, हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सल्फेट कॉम्प्लेक्स, ये है इसका केमिकल नेचर, ठीक है। सस्पेंशन, टैबलेट, ओरल जेल के रूप में आता है, ब्रांड्स हैं जेलुसिल, डाइजीन और एंटासिड सस्पेंशन। फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लें, अमोर्फस व्हाइट पाउडर है, ओडरलेस है, प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल है वाटर में, रूम टेम्परेचर पर स्टेबल है। केमिकल प्रॉपर्टीज देखें तो कॉम्प्लेक्स हाइड्रोक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम, हाइड्रोक्साइड के साथ कॉम्प्लेक्स है एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का, गैस्ट्रिक एसिड को रैपिडली नहीं करता, धीरे धीरे करता है, ठीक है, ग्रेजुअली का मतलब है धीरे धीरे टाइम के साथ। प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ये भी नहीं बनाता। बफर्स गैस्ट्रिक पीएच अराउंड 3 to 5, 3 से लेके 5 तक गैस्ट्रिक पीएच मेंटेन करता है, बफर्स का मतलब यहां पर है कि मेंटेन करता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें, मेगाल्ट्रेट स्लोली कन्वर्ट्स इनटू एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इन स्टमक। अब क्या होता है भाई, जब इसको लेते हैं हम तो स्टमक में जाके एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में बदल जाता है, ठीक है। दीज कंपाउंड न्यूट्रलाइज एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड है हमारे अंदर पेट में जब हो जाता है तो ये कंपाउंड क्या करते हैं, उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, ठीक है, वाइल मेंटेनिंग एन ऑप्टिमल गैस्ट्रिक पीएच, इसके साथ एक गैस्ट्रिक पीएच है उसको भी नॉर्मल बनाए रखते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम काउंटरएक्ट्स द कॉन्स्टिपेटिंग इफेक्ट्स ऑफ एल्यूमिनियम रिजल्टिंग इन बेटर टॉलरेबिलिटी। अब देखिए क्या बात है, जब हम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड पढ़ रहे थे तो उसमें डिसएडवांटेज आया था भाई कि कॉन्स्टिपेशन है, ठीक है, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन है, डिसएडवांटेज था उसका। वही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में डिसएडवांटेज था भाई, ये डायरिया कॉज कर देता है, ठीक है, ये डायरिया कॉज कर देता है। अब देखिए ये दोनों आपस में क्या है, उल्टा काम कर रहे हैं, तो ऐसा दिमाग लगाया गया कि क्या करें, हम इन दोनों को साथ दे दें, ठीक है ना, इन दोनों को साथ दे दिया। एक तो क्या हो गया भाई, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है वो धीरे धीरे गैस्ट्रिक पीएच को कम करता है तो उसका इफेक्ट लंबे समय तक चलता है, ठीक है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में क्या फायदा था कि भाई ये कॉन्स्टिपेशन को ठीक करता है, तो ये दोनों के इफेक्ट को हमने उठाया और कंबाइन कर दिया। यही यहां पर लिखा है कि भाई जो एल्यूमिनियम है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है, लेकिन उससे जो होने वाली होती है पेशेंट को, जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का डिसएडवांटेज है कि कब्ज कर देता है पेशेंट को, उससे कौन बचाता है, उससे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बचाता है, ठीक है, उससे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बचा लेता है, इसीलिए हमने कॉम्बिनेशन बना दिया इनका, ठीक है। स्टोरेज स्टोर एट रूम टेम्परेचर, एक्सेसिव हीट से बचाना है, टाइटली क्लोज कंटेनर में रखना है। यूज क्या है, पेप्टिक अल्सर डिसीज में यूज होता है, गैस्ट्रिटिस यानी गैस्ट्रिटिस जहां पे भी इटिस लग जाए तो उसका मतलब क्या है, इन्फ्लेमेशन, तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइन का इन्फ्लेमेशन हो जाता है उसको बोलते हैं गैस्ट्रिटिस। एसिड रिफ्लक्स, ठीक है, एसिड क्या होता है, कभी कभी इसोफेगस में से लेके मुंह से बाहर आने वाला हो जाता है, ठीक है, उससे क्या होता है यहाँ पे बर्निंग सेंसेशन होती है थ्रोट में, ठीक है, तो उसको बोलते हैं
हाइपर एसिडिटी, एसिड जब ज़्यादा हो जाता है बॉडी में। एडवांटेज है कि भाई बैलेंस्ड इफेक्ट हो गया, कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है उसका लंबा इफेक्ट चलता है, ठीक है, और एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है वो, तो उससे क्या होगा, हाइपर एसिडिटी क्या हो जाएगी भाई, कंट्रोल हो जाएगी। वही मैग्नीशियम क्या है, वो पीएच बनाए रखने में काम करता है, साथ ही जो एल्यूमिनियम के कारण होने वाली कॉन्स्टिपेशन थी उसको भी वो बचाव कर, उससे भी वो बचाव कर लेता है, तो कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगी, डायरिया भी नहीं होगा, ठीक है। एल्यूमिनियम बाइकार्बोनेट, सॉरी सोडियम बाइकार्बोनेट, ये हमारा अगला एंटासिड है। NaHCO3 है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट। HCO3 क्या होता है भाई, बाइकार्बोनेट होता है। कैटेगरी देखें तो सिस्टमिक एंटासिड है भाई ये। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन कौन सी आती है, टैबलेट, पाउडर, एफरविसेंट पाउडर, ओरल सॉल्यूशंस। ब्रांड देखें भाई, इनो, इनो के अंदर क्या है भाई, इनो के अंदर है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो इनो हम सब जानते हैं, इनो कौन सी कंपनी का आता है, इनो आता है GSK, ठीक है। ये कहां की कंपनी है, लंदन की कंपनी है। GSK कहां की, लंदन की कंपनी है, इससे इनो आता है, ठीक है। हम सब जानते हैं, ऐड आती है कि 6 सेकंड में रिलीफ दे देगा एसिडिटी से, गिलास में 1 गिलास पानी लेके उसमें इसको घोलकर पीना है, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, जैसे इसको पानी में डालते ही एफरविसेंस छोड़ता है, ठीक है, तो क्या करते हैं, उसको पी लेते हैं और पेट में क्या करता है, एसिडिटी जाके शांत कर देता है, ठीक है। अब इसकी देखें भाई फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं इसकी। व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, ओडरलेस है, टेस्ट कैसा होता है, सलाइन, थोड़ा नमकीन, ठीक है। वाटर में सॉल्यूबल है, अल्कोहल में इनसॉल्यूबल है, सही है, ये समझ गए। केमिकल प्रॉपर्टीज देखें तो भाई एल्कलाइन सॉल्ट है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से इमीडिएटली रिएक्ट करता है। अभी बात करी है भाई इनो में, वो क्या बोलते हैं भाई 6 सेकंड में आपके एसिडिटी ठीक कर देगा, तो उससे क्या समझ गए भाई, इमीडिएटली क्या कर रही है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कर रहा है, समझ गए। प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब वापस हमने पहले क्या बात करी थी भाई, 1 गिलास पानी लेना बोलते हैं और उसमें बोलते हैं इनो डालिए, फिर वो झाग बनती है, वो झाग और वो एफरविसेंस किसके कारण बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण, ठीक है। क्या करते हैं भाई, कैन कॉज सिस्टमिक एल्कलोसिस इफ यूज्ड एक्सेसिवली। अगर ज्यादा बार बार फ्रीक्वेंटली इसका हम यूज लेंगे तो ये क्या कर सकता है, सिस्टमिक एल्कलोसिस कर सकता है, बॉडी में बेसिक एनवायरनमेंट बन सकता है, ठीक है। बॉडी में बेसिक एनवायरनमेंट बन जाएगा तो उससे क्या होगा, बॉडी में बेसिक एनवायरनमेंट बन जाएगा तो जैसे पेप्सिन है, मान लीजिए पेप्सिन को चाहिए एसिडिक एनवायरनमेंट काम करने के लिए। पेप्सिन क्या काम करता है, प्रोटीन्स का डाइजेशन करता है, ठीक है। अब अगर एसिडिक एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा उसको, उसको बेसिक एनवायरनमेंट मिलेगा, तो जो पेप्सिन है वो अपनी एक्टिविटी क्या होगी, उसकी एक्टिविटी नहीं कर पाएगा, वो प्रोटीन्स डाइजेस्ट नहीं होंगे, ठीक है। जैसे क्या बोलते हैं कि भाई पेप्सिनोजेन होता है एक, पेप्सिनोजेन, पेप्सिनोजेन कन्वर्ट होता है पेप्सिन में, ठीक है। पेप्सिनोजेन पेप्सिन में कन्वर्ट होता है, किसकी मदद से भाई, एसिडिक, एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए उसमें, उसमें एसिडिक पीएच में, ठीक है, वो कन्वर्ट होता है पेप्सिनोजेन से पेप्सिन में। पेप्सिनोजेन इनएक्टिव होता है, पेप्सिन एक्टिव होता है, पेप्सिन डाइजेशन कराता है प्रोटीन का, ठीक है। और अगर पेप्सिन ही नहीं बनेगा क्योंकि एसिडिक एनवायरनमेंट नहीं है तो प्रोटीन डाइजेस्ट कैसे होंगे, इसीलिए बचना है किससे, सिस्टमिक एल्कलोसिस से। सिस्टमिक एल्कलोसिस में बॉडी में बेसिक एनवायरनमेंट होने लग जाता है। अब बात करें तो भाई मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बोल रहा है, सॉरी पहले केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 रिएक्ट कर रहा है हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, क्या बन रहा है, सॉल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, समझ गए भाई, जस्टिफाइड है, हमने बात कर ली है। वापस वही बेस और एसिड, सॉल्ट प्लस वाटर, साथ में इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है, जो कि एफरविसेंस हमको दिखती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण ही है, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट रैपिडली न्यूट्रलाइज कर देता है गैस्ट्रिक एसिड को, ठीक है, जिससे क्विक रिलीफ मिल जाता है एसिडिटी से। कार्बन डाइऑक्साइड जो जनरेट होती है रिएक्शन के दौरान, वो क्या कर सकती है, गैस्ट्रिक डिस्टेंशन कर सकती है, बेल्चिंग यानी डकार आ सकते हैं, और एसिड रीबाउंड, जो एसिड पेट का है वो बाहर आ सकता है, ठीक है। तो फिर उससे क्या होगा, उससे जलन होगी, बस। तो ये थोड़ी इसके डिसएडवांटेज भी इसमें हमने बता दी। स्टोरेज क्या है भाई, एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करें, मॉइस्चर में प्रोटेक्ट करें, रूम टेम्परेचर पर स्टोर करें, सीधी बातें हैं। यूजेस हाइपर एसिडिटी में, ठीक है। इमरजेंसी मेटाबॉलिक एसिडोसिस, जब बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा एसिड सेक्रीट होने लग जाता है तब यूज करते हैं। यूरिनरी अल्कलाइजेशन, जब हमको यूरिन का पीएच
7 से ऊपर लाना होता है तब इसको देंगे, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है भाई, फास्ट एक्टिंग है, इमीडिएट रिलीफ है। डिसएडवांटेज, सिस्टमिक एल्कोलोसिस, बॉडी में क्या हो सकता है, सॉरी बेसिक कंडीशंस बन सकती हैं। एसिड रिबाउंड, वापस एसिड क्या हो सकता है, मुंह के जरिए बाहर आ सकता है। फ्लॉट्यूलेंस मतलब पेट भारी, ठीक है, वो किसके कारण आ सकता है, पेट फूलना, टाइट होना, वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन के कारण आता है। अब कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, इसका फॉर्मूला है, नॉन सिस्टमिक एंटासिड है। च्यूएबल टैबलेट, सस्पेंशन, कैल्शियम सप्लीमेंट, किस इन रूप में ये हमको मिल जाता है, ठीक है। ब्रांड्स देख लीजिए, टम्स नाम से आता है, शेलकॉल, शेलकॉल बहुत फेमस ब्रांड है, सॉरी बहुत फेमस प्रोडक्ट है, ठीक है। कैल्शियम टैबलेट, समझ गए, इन सब रूप में हमको देखने को मिलता है। अब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, ओडरलेस है, टेस्टलेस है, प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल है वाटर में, सॉल्युबल है डाइल्यूट एसिड्स में। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है भाई, वीक एल्कलाइन कार्बोनेट है, ठीक है। न्यूट्रलाइज क्या, गैस्ट्रिक एसिड को, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ठीक है। अब ये कैसे आपको पता चलता है, पहले था भाई सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ठीक है, तो HCO3, इसमें CO3 है तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, हमको पता चल गया। वैसे ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, ठीक है। सप्लाइज कैल्शियम आयन, बॉडी में क्या करता है भाई, कैल्शियम आयन सप्लाई करता है। केमिकल रिएक्शन देखिए, CaCO3 माइल्ड एल्कलाइजिंग एजेंट है, 2HCl, हमारे पेट में जो HCl है वो रिएक्ट करेंगे, बेस और एसिड, सॉल्ट बन गया, वाटर बन गया, साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई। वही करने का तरीका है इसका। मैकेनिज्म क्या है भाई, कैल्शियम कार्बोनेट न्यूट्रलाइज करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, गैस्ट्रिक एसिडिटी कम होती है, हार्ट बर्न कम होता है, ठीक है। क्या करता है, इट ऑल्सो एक्ट एज कैल्शियम सप्लीमेंट, में कैल्शियम सप्लीमेंट के रूप में काम करता है। जिनकी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है उसको पूरा करने के लिए भी इसको दे सकते हैं, ठीक है। एक्सेसिव यूज में लीड टू एसिड रिबाउंड एंड हाइपरकैल्सीमिया। हाइपरकैल्सीमिया क्या होता है भाई, बॉडी में कैल्शियम आयंस बढ़ जाते हैं। एसिड रिबाउंड तो हम बात कर चुके हैं कि एसिड बाहर आ सकता है मुंह से, तो हाइपरकैल्सीमिया से क्या होगा, हाइपरकैल्सीमिया से हो सकता है भाई हाई बीपी हो सकता है, ठीक है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, ठीक है, हाइपरटेंशन बोलेंगे जिसको हम, तो ठीक है ना, तो हाइपरकैल्सीमिया से ये हो सकता है। और ये क्या करता है, कैल्शियम हम सब जानते हैं भाई, कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन में कैल्शियम का काम है। तो हाइपरकैल्सीमिया होने से क्या होगा, हार्ट मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं ज़्यादा, हाइपरटेंशन होगी उससे, ठीक है, समझ गए। स्टोरेज, ड्राई प्लेस में स्टोर करिए, मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करिए, रूम टेम्परेचर पे स्टोर करिए, ठीक है। यूजेस, हाइपर एसिडिटी में यूज करते हैं, कैल्शियम डेफिशिएंसी मतलब कैल्शियम की शरीर बॉडी में कमी हो जाती है तब। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस क्या है भाई, वुमेन जिनके अंदर मेनोपॉज आ चुका है, मेनोपॉज से क्या है भाई, एस्ट्रोजन है, ठीक है, उसकी एक्टिविटी क्या हो गई, डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है, तो ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, बोन मास डिक्रीज हो सकता है, ठीक है ना। तो एस्ट्रोजन क्या काम करता है फीमेल्स की बॉडी में, जो ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं, जो बोन को क्या करता है, रीसॉर्प्शन का काम करते हैं, मतलब बोन का जो मास है उसको बॉडी में वापस एब्जॉर्ब करना, उसको रीसॉर्प्शन बोलते हैं, ये काम करते हैं ऑस्टियोक्लास्ट। इसको रेगुलेट कौन करता है, एस्ट्रोजन। तो मेनोपॉज के बाद तो एस्ट्रोजन का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है ना, तो ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है, ठीक है। तो ऑस्टियोक्लास्ट क्या कर सकते हैं, हमारी बोन है जो फीमेल्स के अंदर, फीमेल्स में होता है ये, ठीक है, इसमें क्या होता है, फीमेल्स की बोन का मास कम से ब्रिटल बोन्स मतलब बोन कमजोर हो जाती हैं, बस। देखें भाई, गुड कैल्शियम सप्लीमेंट है, लॉन्ग लास्टिंग, लंबे समय तक चलने वाला एंटासिड है, ठीक है, एक्शन लॉन्ग लास्टिंग है इसका। डिसएडवांटेज है भाई कॉन्स्टिपेशन, एसिड रिबाउंड, हाइपरकैल्सीमिया। एसिडिफाइंग एजेंट्स जो पेट में एसिड को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। डेफिनेशन, एजेंट्स दैट इंक्रीज एसिड जूस व्हेन गैस्ट्रिक एसिड सेक्रीशन इज डेफिशिएंट। क्या बोल रहा है भाई, वो एजेंट्स जो इंक्रीज करें गैस्ट्रिक जूस, मतलब जो वो जूस, गैस्ट्रिक जूस क्या है, वो सारे जो भी एंजाइम्स और केमिकल्स हैं जो हमारे खाना पचाने का काम कर रहे हैं उसको गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है भाई, एसिडिफाइंग एजेंट वो एजेंट होते हैं जो एसिडिटी बढ़ाते हैं गैस्ट्रिक जूस की, जब गैस्ट्रिक एसिड सेक्रीशन, जब पेट में एसिड सेक्रीशन डेफिशिएंट हो जाता है, मतलब कम हो जाता है, ठीक है। एग्जांपल है भाई डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो हम सब जान गए भाई, HCl होता है,
ठीक है, HCl होता है। वही अमोनियम क्लोराइड क्या होता है भाई, अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl, ये अमोनियम क्लोराइड होता है। ठीक है, फॉर्मुलेशन देखें इसकी अब कौन सी आती है भाई, ओरल सॉल्यूशन में आ सकता है, डाइल्यूटेड प्रिपरेशंस में आ सकता है, एयर टाइट ग्लास कंटेनर में स्टोर करना है, प्रोटेक्ट फ्रॉम हीट करना है। यूजेस क्या है, एक्लोरहाइड्रिया, एक्लोरहाइड्रिया क्या होता है भाई, क्लोराइड आयंस की बॉडी में कमी हो जाती है और हम HCl हाइड्रोक्लोराइड बनने के लिए क्लोराइड तो चाहिए। ठीक है, तो उसके अंदर हम इसको देते हैं हाइपोक्लोरहाइड्रिया। ठीक है भाई, वापस क्या हो गया भाई, कमी हो गई किसकी, हाइड्रो सॉरी क्लोराइड आयंस की। ठीक है ना, ये लिखा है गैस्ट्रिक डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, ये हो सकते हैं। ठीक है, डाइजेशन में डिसऑर्डर्स आ सकते हैं। एडजॉर्बेंट, डेफिनेशन देखिए क्या है भाई, सब्सटेंसेस दैट एडजॉर्ब टॉक्सिन, बैक्टीरिया एंड गैसेस फ्रॉम इंटेस्टाइन। मान लीजिए किसी ने कुछ जहर वाली चीज खा ली, ठीक है, तो क्या करते हैं भाई, उसके साथ हम क्या करते हैं, उसको हम एडजॉर्बेंट, ठीक है, या हम उसको एंटी इमेटिक दे सकते हैं। एंटी इमेटिक क्या करते हैं, सॉरी उसको हम इमेटिक्स दे सकते हैं, जो क्या करेंगे उसको उल्टी करवाएंगे। एंटी इमेटिक्स तो वो हो गए जो उल्टी रोकते हैं, इमेटिक्स वो होते हैं जो उल्टी करवाते हैं। ठीक है, तो जो अगर मान लीजिए किसी ने टॉक्सिन कोई जहर खा लिया, तो उसको या तो हम क्या देंगे कि भाई उल्टी कर ले, इमेटिक्स देंगे। ठीक है ना, कि उल्टी करके क्या होगा, पेट खाली हो जाएगा, जहर बाहर आ जाएगा। या हम उसको दे सकते हैं एडजॉर्बेंट्स। तो एडजॉर्बेंट क्या करते हैं, वो टॉक्सिन को अपने सरफेस पे बाइंड कर लेते हैं और लेकर बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, टॉक्सिन भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया भी हो सकता है इसके अंदर, और कोई गैस भी हो सकती है। एग्जाम्पल देखिए भाई, एक्टिवेटेड चारकोल, चारकोल क्या होता है भाई, कोयला ही होता है। उसके हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पर सब उसको एक्सपोज करते हैं, एकदम हाई टेम्परेचर डालते हैं उस पर, हाई प्रेशर डालते हैं, तो एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, एक्टिवेट होने का क्या मतलब है, वो उसके ऊपर पावर आ जाती है, वो एड्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है ना, वो जो कचरा है उसको उसके अंदर एड्जॉर्ब करने की पावर आ जाती है। अभी हम बात कर रहे हैं ना, जब हम एडजॉर्ब बोल रहे हैं, ठीक है, ADSORB, ठीक है, और एक होता है ABSORB, एक है एब्जॉर्ब, एक है एडजॉर्ब। सोख लेना, जैसे रुई पानी सोखती है तो वो एब्जॉर्ब होता है। और वहीं जब AD बात हो रही है, ADSORB, तो ये है भाई सरफेस की बात। ये किसकी बात है, सरफेस की बात है भाई, सरफेस पे एडजॉर्प्शन होगा, सरफेस पे अटकेंगी चीजें, वो होती है। ठीक है ना, तो एग्जांपल है एक्टिवेटेड चारकोल, लाइट केओलिन। फॉर्मुलेशन कौन सी आती है, टैबलेट आती है, पाउडर आते हैं, सस्पेंशन आते हैं। ब्रांड्स देखिए, एक्टिवेटेड चारकोल टैबलेट, चारकोल कैप्सूल्स। ठीक है ना, ये चारकोल बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता, बॉडी में बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं होगा ये। ठीक है, इसको डायरेक्ट लिया जाता है और ये जो भी हमारे टॉक्सिन है उसके ऊपर ये एड्जॉर्ब हो जाते हैं, इसके ऊपर आकर। ठीक है, फिर ये पेट से उन सबको पास करता हुआ कहां से निकल जाता है, एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। एड्जॉर्बेंट कैसे, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या बोल रहा है भाई, एड्जॉर्बेंट टॉक्सिन पे बाइंड करते हैं, बैक्टीरिया या गैस या पॉइजनस सब्सटेंसेस पर बाइंड कर लेते हैं। ठीक है, ऑन टू देयर सरफेस लिखा है, सरफेस पे बाइंड करते हैं उनके। ठीक है, थ्रू फिजिकल एड्जॉर्प्शन। ठीक है, फिजिकली वो क्या होते हैं भाई, देखिए सरफेस पे लेके अटक जाते हैं उसके। ठीक है, समझ गए। रिड्यूसिंग देयर एब्जॉर्प्शन, ताकि क्या होता है, बॉडी टॉक्सिन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। ठीक है, फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, अब सब जानते हुए एब्जॉर्प्शन ज्यादा कहाँ होता है, इंटेस्टाइन में होता है। ठीक, तो जब चारकोल क्या करेगा, सरफेस पर पॉइजन को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो इंटेस्टाइन उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, मतलब बॉडी में नहीं सोख पाएगी उसको। देखिए प्रोटेक्टिव्स क्या हैं, डेफिनेशन देखिए, एजेंट दैट प्रोटेक्ट दैट फॉर्म अ प्रोटेक्टिव कोटिंग ओवर इन्फ्लेम्ड गैस्ट्रिक म्यूकोसा। इन्फ्लेम्ड का मतलब सूजी हुई गैस्ट्रिक म्यूकोसा पर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेने वाले जो एजेंट्स हैं उनको उनको बोलेंगे प्रोटेक्टिव्स। एग्जांपल सब कार्बोनेट। ठीक है, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस कौन सी आती हैं भाई, टैबलेट आती हैं, सस्पेंशन आती है, पाउडर्स आते हैं। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखें, फाइन पाउडर के रूप में आता है, ओडरलेस होता है, लार्ज सरफेस एरिया होता है इनका। सरफेस एरिया हमको पता है कैसे होता है कि पार्टिकल साइज बहुत छोटे हो जाते हैं। ठीक है, तो सरफेस एरिया होता है। वाटर में ये इनसॉल्युबल होते हैं। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखिए क्या है भाई, गैस्ट्रिक म्यूकोसा को कोट कर लेते हैं, अल्सर सरफेसिस को भी कोट कर लेते हैं, एक बैरियर बन जाता है जो गैस्ट्रिक एसिड और उसकी जो स्टमक की लेयर्स के बीच में। ठीक है, जिससे क्या होता है भाई, हमारे
जो एसिड है, ठीक है, वो क्या करता है, वो उसको खराब नहीं कर पाता, मतलब स्टमक की वॉल है उसमें हमको इरिटेशन फील नहीं होगी, तो ऐसे क्या होगा भाई, प्रोटेक्शन हो जाएगी। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से भी प्रोटेक्ट करता है, साथ ही साथ पेप्सिन और बाइल के जो सॉल्ट्स हैं उनसे भी प्रोटेक्ट करते हैं। दे ऑल्सो एग्जिबिट माइल्ड एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी, इनमें हल्की एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी भी देखी जाती है। स्टोरेज है भी ड्राई प्लेस में स्टोर करिए, एयर टाइट कंटेनर में। यूजेस हैं गैस्ट्रिक अल्सर में, डायरिया में और गैस्ट्रिटिस में। ठीक है, ये हम समझ गए। अगला आता है भाई कैथार्टिक्स। कैथार्टिक्स क्या है भाई, एजेंट्स दैट प्रमोट बोवल इवैक्यूएशन एंड रिलीव कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने वाले जो एजेंट्स होंगे वो कैथार्टिक्स होंगे। ये क्या करेंगे, बॉडी से जो भी हार्मफुल वेस्ट मटेरियल हमने अपने स्टूल में कन्वर्ट करा है उसको बॉडी से बाहर निकालने का काम करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, ठीक है, जिसको रोशेल सॉल्ट भी बोलते हैं। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन कौन सी आती हैं, पाउडर के रूप में मिलता है, ओरल सॉल्यूशन के रूप में आता है और सैशे के रूप में आता है। ब्रांड्स देखिए, क्रीमाफिन नाम से आता है और मैग्नीशियम सल्फेट पाउडर आता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज कलरलेस क्रिस्टल्स होते हैं, सलाइन टेस्ट आता है, वाटर में फ्रीली सॉल्युबल होता है। ठीक है, एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करेंगे, ड्राई प्लेस के अंदर। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन ठीक करेंगे, बोवल प्रिपरेशन बिफोर सर्जरी। ये क्या है, देखिए जब भी सर्जरी करनी होती है तो हमारा जो पेट है साथ ही जो रेक्टम है वो पूरा एम्प्टी होना चाहिए। ठीक है, तो उसको एम्प्टी करने के लिए क्या देते हैं, कैथार्टिक्स देते हैं। यही लिखा है कि बोवल प्रिपरेशन बिफोर सर्जरी, मतलब बोवल सारा खाली करना, इंटेस्टाइन से लेके, पेट से लेके, रेक्टम से लेके सब चीज क्या होनी चाहिए, खाली होनी चाहिए, मतलब उसमें स्टूल नहीं होना चाहिए। इंटेस्टिनल क्लिनजिंग, इंटेस्टाइन को साफ करने के लिए। केमिकल प्रॉपर्टीज हाईली आयोनाइजेबल सॉल्ट्स के रूप में होते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा देते हैं इंटेस्टाइन का। इंटेस्टाइन लूमन मतलब इंटेस्टाइन की जो अंदर कैविटी है वो। ठीक है, केमिकली स्टेबल होते हैं नॉर्मल स्टोरेज कंडीशंस पर। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें, सलाइन कार्थेटिक्स क्या करते हैं, लार्जली अनएब्जॉर्ब, क्या करते हैं भाई, बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होती है। ठीक है ना ही इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होते हैं। जो क्या करते हैं भाई, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है इंटेस्टाइन्स के अंदर, जो क्या करता है, इंटेस्टाइन के जो हमारी फिर बॉडी में क्या करता है, इंटेस्टाइन के अंदर वाटर आने लग जाता है। वाटर आने लग जाता है, उससे क्या होता है, स्टूल है जो वो सॉफ्ट बनती है, जो ताकि, और उससे आसानी क्या होती, बॉडी से अच्छे से बाहर निकल जाती है। ठीक है ना। ड्रग है, देख लीजिए, अब ये हमारा कंपैरिजन टेबल है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH3 फॉर्मुलेशन सस्पेंशन या जेल के रूप में 30 डिग्री से बिलो स्टोर करना है, एंटासिड है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम कैल्शियम कार्बोनेट, ये सारे एंटासिड्स हैं। ठीक है, ये इनके फॉर्मूलाज दे रखे हैं, फॉर्मुलेशन दे रखी है भाई। सस्पेंशन में आते हैं, सस्पेंशन या टैबलेट, पाउडर। अब देखिए बाइकार्बोनेट्स और जो कार्बोनेट्स हैं वो जनरली किस में आ रहे हैं, पाउडर्स में। ठीक है ना, या चूएबल टैबलेट्स में आ रहे हैं। ठीक है, ये हम सब जान गए। ये कंपैरिजन टेबल देखिए, एक्टिविटी चारकोल में सी लिखा है, कार्बन ही होता है चारकोल, कोयला क्या होता है, पूरा कार्बन होता है। ठीक है, ये हम सब फिजिकल प्रॉपर्टीज को इनको कंपेयर किए, होता है, इनसॉल्युबल होता है वाटर में, एम्फोटेरिक होता है, एसिड और बेस दोनों की तरह काम करता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वाइट पाउडर, इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये हम सब अब डिस्कस करके ऊपर आ चुके हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। यहाँ पे हमने सब डिस्कस कर लिया है इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स के बारे में। ठीक है, एंटासिड्स डिस्कस कर लिए, एसिडिफाइंग एजेंट्स, कार्थेटिक्स, प्रोटेक्टिव्स, एडजॉर्बेंट्स। ठीक है, ये सब हमने आज डिस्कस कर लिया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब।